वो फॉरेन मिनिस्ट्री क्या काम करती होगी। डॉक्टर अब्दुल सलाम को पीएचडी था, कादियानी था, सारे राज लीक कर दिए। हुकूमत वक्त उसके नाम के साथ शोबा फिजिक्स कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का नाम मंसूब किया। मैंने कहा हमारे लिए आज का दिन आखिरी दिन है, बैठे हम और हमारी मौजूदगी में मैंने कायदात तैयार की। मैंने कहा फिजिक्स का सबसे बड़ा अब्दुल जिस मुसलमान ने फिजिक्स को इजाद किया उसके नाम पे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का शोबा फिजिक्स होगा। कायदात पे कायदात पास होगी, वो फटिया स्टूडेंट ने उठा दी और अब्दुल रहमान का नाम लिख दिया। ऐसे तो नहीं बात होती। पार्लियामेंट में गए, हमें पता था क्या होगा। जुल्फकार अली भुट्टो अगर परवाना है शहादत पे दस्तखत कर सकता है तो हम उससे ज्यादा पढ़े लिखे, उससे ज्यादा अमीर है, उससे ज्यादा हमारे पास कोई दुनियावी ताकत है, मगर उसको रास्ता नजर आ गया था कि बख्शिश का जरिया यही दस्तखत बनेगा। क्यों जी? मैं उसकी कब्र पे गया, मैंने कहा जनाब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद साहब जरा मैं गुफ्तगू हो, अगला जहान कैसा था? दोनों हाथ उठा के कहा ठीक है। मैं कहा पता चला है ना, जो दुनिया में कमा के लाए हो सिर्फ एक दस्तखत कि जिस शख्स का अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान नहीं है वो काफिर है। ठीक है, तख्तादार है, आज जिंदा होता तो मर जाता। मैं इधर आया, मुझे पता चला कि पाकिस्तान के साबिक सदर रफीक तारड़ फौत हो गए। मैं रात को जनाजे में पहुंच गया। मैंने कहा आज उसको कब्र में मैं उतारूंगा। लोगों ने कहा ना तुम नवासे हो न पोते हो, और मैंने कहा नहीं, इसके कारवान में मैं भी चलाऊं। इसकी कमर में जो चाकू लगे हुए ना आज दिखाए जाएंगे। या रसूलुल्लाह रफीक तारड़ को वो चाकू जो इसने दिफाए खत्म नबूवत में बतौर जज खाए, अल्लाह का महबूब कहेगा या अल्लाह मेरी शिफात इसके लिए। आज उसकी कब्र में जाए, रफीक तारड़ लिखा हुआ है, साथ लिखा है बुझाए खत्म नबूवत। सदर तो कई मर गए, ममनून मर गया, अयूब मर गया, गुलाम इसहाक मर गया। किसी की कब्र में किसी ने दिफाए खत्म नबूवत लिखा है? और दुआ करो खुदा की जात वो कतबा नसीब करे जिसमें लिखा हो दिफाए खत्म नबूवत का मुजाहिद है। ये इब्तिदा कहां से हुई? इब्तिदा इस तरह हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी, वक्त है ना आपके पास? मैंने रात को शायद मुल्तान का सफर भी करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब देखा कि मुगलों का जवाल है, हिंदुस्तान जरखेज है, माल है, मता है, अयाशी होगी, हीरे लेके आएंगे, तो कैसे इसको खत्म करें? उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। मैं रिपोर्ट के चंद जो बड़े बड़े नुक्ते हैं वो पढ़ता हूं। उन्होंने सबसे पहले लिखा कि मुसलमानों के अंदर जहाद फी सबीलिल्लाह खत्म कर दो। ये तो रब से अपनी जानों और जिंदगियों का सौदा करके आए हुए हैं। दूसरा पॉइंट लिखा उन्होंने कहा जिस तरह ईसाइयों का प्रीस्ट होता है, पादरी होता है, इनको एक मौलवी कहते हैं, उसको खतीब कहते हैं, वो जुम्मा पढ़ाता है, खुतबा देता है, वो अगर पूरी मस्जिद को के बाहर निकल के कट जाते हैं, उससे दूर करो इसको और उस आलम दीन की तजलील करो। फिर दो एजेंडे, आगे बहुत लंबी है रिपोर्ट, लंबी है। पहले एजेंडे के लिए उन्होंने कहा झूठी नबूवत का एक ऐसा शख्स पैदा करो जो नबूवत का नाउज़ुबिल्लाह दावा करे, जहाद का मुनकर हो। उलमा के लिए लिख दिया कि उलमा को बस्ता कमियाने दे में लिख दो, ये मौलवी ये कुर्बानी की खाने ले, ये मुर्दे के कपड़े ले, ये साबन ले, ये खैरात ले। हालांकि ये हमारा मनसब नहीं है, हम तो देने वालों की औलाद हैं। आओ हमारे पास, फैज भी देते हैं, रिज़्क़ खुदा देते हैं, तकसीम हमारे मदारस से करते हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज होगी, मैं जामिया शफिया कभी कभी जाता हूँ,
हजारों के हिसाब से तालिब इल्म है। मैं क्या हाफिज खालिद साहब ये पैसा कहते हैं कोई पता नहीं, खाओ और चलते जाओ, ये रब की अता है क्या? फिर इन्होंने इस बात को जब आगे बढ़ाया तो एक झूठा नबी सियालकोट डीसी ऑफिस में मिर्जा कादियानी झूठा डीसी ऑफिस सियालकोट में क्लर्क था। क्या था दोस्तों? वो क्लर्क भी कभी नबी हो सकता है। मेरे वालिद मरहूम कहा करते थे नबूवत की एक शान होती है, वो काना भी कदे नबी हो सकता है। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मिर्ज़ाइया पे लानत, मिर्ज़ाइया पे लानत। ऐसे लानत नहीं, जलसे के बाद भी लानत। मैं बात लंबी हो जाएगी। कादियानी का जो यार है, दोनों हाथों से, कादियानियों का जो यार है, कादियानियों का जो यार है। बात ये हुई कि ये डीसी ऑफिस में क्लर्क था, वहां से उसको उठा लिया और नसीम इजाजी बहुत बड़े राइटर हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उनको किसी ने कहा इजाजी साहब वो जो मिर्जा है ना कादियान वाला गुलाम अहमद, उसने नबूवत का दावा कर दिया है। बड़े मुस्कुराए। वो कहते मेरे नाल पटवार का इम्तिहान देते, पटवारी से बन नहीं सके, नबी के साथ आई। ये हकीकतें जो बतानी जरूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको पैदा किया, इजराइल का एजेंडा था। और फिर मजे की बात है, हम कहते हैं दिफाए खत्मे नबूवत, दिफाए खत्मे नबूवत उस वक्त हो गई थी। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत। ये उस वक्त होगी थी जय्यद उलमा शेखुल कुरान शेखुल हदीस बैठे। अल्लाह ताला ने सूरत आल इमरान में 80 नंबर आयत पे फरमाया, याद करो नबी सल्लल्लाहु, हमने दुनिया को पैदा करने से पहले आपकी रूहों के साथ, अंबिया की रूहों के साथ, रसूलों की रूहों के साथ एक मिसाक लिखा था। दिफाए खत्मे नबूवत अल्लाह ने आदम से पहले ऐलान कर दिया। मैं तफसीर बयान कर रहा हूं, मफहूम बयान कर रहा हूं, अरबी इतनी अच्छी नहीं कि मैं पढ़ के आपको करूं। और वो मिसाक क्या था? अल्लाह ने कहा याद करो महबूब, हमने एक मिसाक लिखा था, उसमें तमाम नबियों की अरवाह को हाजिर किया था, उन्होंने लब्बैक किया था। तफसीर बयान कर रहा हूं। हमने क्या कहा था कि आदम से लेकर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आएंगे, जिनको मैं नबूवत दूंगा, जिनको किताबें दूंगा, एक नबी जब दुनिया से पर्दा करेगा वो अपनी उम्मत के लिए ऐलान करेगा कि मेरी शरीयत आज खत्म, जो नया नबी आएगा उसकी शरीयत अपना लो। ये सिलसिला चलते चलते ईसा अलैहिस्सलाम तक आ गया। अब असल मसला जो मैं बयान करना चाहता हूं, मसला यहूदियों को यहां पर हुआ कि मुसलमानों की आसमान की किताब कहती है कि जो नबी गुजर जाएगा उसके बाद जो नबी आएगा, पिछले नबी की शरीयत वहां साकित हो जाएगी, वो अगले नबी पर ईमान लाएगा, रुश्त व हिदायत उसकी शरीयत के मुताबिक। अगर ये यहूदी से मुनाजरा करो ना, उसको कहो ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक तो आपका सारा कुछ अल्लाह ताला ने लपेट के एक साइड पे रख दिया, इसलिए उन्होंने कादियानी पैदा किया। ये बात। और अल्लाह कहता है कि मैंने उम्मतों को कहा कि अपनी उम्मतों को पैगाम देना। ईसा अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती जो कहते थे, और बनी इजराइल के नबी इसीलिए कहते थे या अल्लाह हमें नबूवत दी है, क्या मजा होता कि हम तुम्हारे नबी की उम्मत में होते। ये पैगाम था। और फिर
ओके। फिर ये इकरार हो गया। फिर कहा ए नबी, आप खातमुन नबीयीन हैं, आप पे नबूवत का सिलसिला खत्म, क़यामत तक आपकी नबूवत, आपकी शरीयत, आपकी हदीस, आपका कुरान पाक चलेगा। ये कुरान ने पहली दफा खत्मे नबूवत दुनिया बनने से पहले ऐलान कर दिया था। और फिर नबी खुद फरमाते कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। और यह सिलसिला जब चलता रहा 1901 में, जब ये सिलसिला कादियानियत शुरू हुआ, गोले के पीर मेहर अली शाह साहब को मदीना मुनव्वरा हुक्म हुआ कि बड़े सगीर वापस जाओ, वहां एक शख्स नबूवत का झूठा दावा कर रहा है, उसके साथ तुमने अपनी दी हुई इल्मी ताकत से, हमारी दुआओं से मुकाबला करना है। ऐसे तो नहीं अब्दुल्ला शाह बुखारी उठ गए थे, उन्होंने जसर मुनीर की अदालत में कहा, जसर मुनीर ने कहा तोहीन अदालत, और कुर्बान जाए बुखारी सीध में कहते हैं तोहीन रिसालत, क्योंकि उसको बड़ी चिढ़ थी हमारे सिलसिले में। जस्टिस अमीर को बड़ी चिढ़ रहती थी मुनीर को, इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था, आला अदालतों के जज साहिबान, आपको अकीदा खत्मे नबूवत पर दफाए खत्मे नबूवत का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मैं मुख्तसर करता हूं। फिर मुझे 10 साल नायल किया, 2 साल जेल में डाला, फिर लाहौर जेल में डाला, फिर कराची में डाला, फिर भी हमने उधर एक ही आवाज ली है, ताजदार खत्मे, नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, अकाबरीन खत्मे नबूवत, शुहदाए खत्मे नबूवत, कारकुनाने खत्मे। दोस्तों आखिरी बात करता हूं, जब बेटी का रिश्ता दो, जब बेटे का रिश्ता लो, सबसे पहले पूछा करो लड़की वालों, लड़के वालों, अकीदा खत्मे नबूवत पर अपने ईमान की तस्दीक दो। आजकल ये छुप के मासूम बच्चियों से शादियां करते हैं और मासूम बच्चों के लिए ये वीजा लेके आते हैं जिससे हमारी नस्ल ठीक है खोड़ी। और मैं अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, मेरे वालिद मोहतरम कहते थे अगर फजूल हो तो उनका नाम ना लेना। उन्होंने भावलपुर की एक अदालत में केस लड़ा और एक लड़की ने दावा किया कि मेरा खावन मुर्तद हो गया, तो अनवर शाह कश्मीरी ने साबित किया जब लड़की कादियानी हो, लड़का मुसलमान हो, या लड़का कादियानी हो, लड़की मुसलमान हो, निकाह नहीं हो सकता। 3 जिल्दों का फैसला मेरे पास महफूज है, उलमा उसको पढ़े और ये बयान करे। लोग तो बड़े शौक में ना वीजों के चक्कर में बच्चों की शादियां करते हैं, ना करो, भूखे रहो, ये आर्जी जिंदगी है, चले जाना है, कब्रों में चिलर लगाना है, तो फिर क्या कहना है, दिफाए खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। माशाल्लाह आपके सामने खिताब फरमा रहे थे जनाब मोहतरम कैप्टन मोहम्मद सफदर साहब। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावा देता हूँ जनाब मौलाना कारी अरशद महमूद सफदर साहब को, वो माइक पर तशरीफ लाएं और आपके सामने हदिया नात पेश फरमाएं। जनाब अरशद महमूद सफदर साहब।